और चले इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लोकतंत्र का महापर्व है और जयपुर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश में वोटिंग शुरू हो चुकी है और जिला कलेक्टर जयपुर में वोटिंग करने के लिए पहुंचे। और वही आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और इंतजार की घड़ियां ईमानदारी अब समाप्त हो गई हैं। 7 बज चुका है, मतदान जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। वोटरों में चुनाव को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जी राजस्थान पर ये बड़ी और मेगा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब गेंद जो है वो जनता के पाले में है। अब जनता करेगी मतदान। सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, आप कहाँ मौजूद, क्या हालचाल? बज गए हैं 7। दीपक, ये इंतजार की घड़ियां हैं खत्म हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है। ठीक 7 बजने के साथ ही मतदाता मतदान केंद्र पर उससे पहले ही पहुंच गया था और अपना वोट कास्ट कर रहा है। यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित हैं, सपत्नीक, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए सबसे पहले मतदान केंद्र पर गांधीनगर पहुँचे हैं। इसके अलावा भी तमाम राजस्थान के 51,000 बूथों पर मतदाता मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें जयपुर के गांधीनगर स्थित मतदान केंद्र की है, जहां पर मतदाता लाइन में लगा हुआ है। आदर्श बूथ हैं वो बनाए गए हैं, मॉडल बूथ बनाए गए हैं, महिला प्रबंधित बूथ बनाए गए हैं, यूथ बूथ बनाए गए हैं। साथ में दिव्यांग जो कर्मी है वो भी मतदान करवाते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख मतदाता हैं, जिसमें जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में 199 कैंडिडेट्स की कह सकते हैं उनका फैसला है। आज करीब 50,96,000 मतदाता करने जा रहे हैं। जयपुर में 4,691 पोलिंग बूथ हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें सुबह 7 बजने के साथ पोलिंग शुरू हो गई है। 90 मिनट पहले यहाँ पर कह सकते हैं मॉक पोल हुआ और मॉक पोल के बाद में पोलिंग है वो शुरू हो गई है। और पोलिंग शुरू होने के साथ में जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचना उनका शुरू हो गया है। ये तस्वीरें मॉडल बूथ की है। ये गांधीनगर के अलग अलग जो बूथ हैं, मालवीय नगर विधानसभा जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में 2 आदर्श बूथ बनाए गए हैं, मॉडल बूथ बनाए गए हैं। और कह सकते हैं कि आपको जब आप मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो रेड कारपेट आपके लिए बिछाया गया है, आपके स्वागत के लिए बिछाया गया है कि आप आइए। और यदि मतदान केंद्र पर कतारें लंबी है तो इस तरह का एक विजिटिंग कह सकते हैं एरिया भी है, वो तय किया गया है कि आप खड़े मत रहिए, आप यहाँ पर आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी किए गए हैं। इस तरह की व्यवस्था इस बार पोलिंग बूथों पर की गई है, संख्या बढ़ाई गई है। साथ में सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं कि यदि आप नव मतदाता हैं या आप मतदान करने आए हैं तो नव मतदाता को यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जयपुर के अंदर 2 लाख से ज्यादा और हमारे जो अन्य सहयोगी उनका भी रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या मतदान शुरू हुआ, क्या अपडेट्स हैं वो भी जान लेते हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप किस विधानसभा पर मौजूद हैं, क्या अपडेट्स, क्या मतदान शुरू हो चुका है? आशीष, देखिए मैं 4 दीवारी में इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर में यहाँ पर दिया कुमारी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रही है। लेकिन देखिए सुबह जिस तरीके से यहाँ पर जो लाइंस है वो लगना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तमाम जो वोटर्स है वो... आशीष, आपका फिर से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं। और अभी जिला कलेक्टर जयपुर ने अपना वोट कास्ट किया है, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 7 बजने के साथ ही अपना वोट कास्ट कर दिया है। पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर उन दोनों ने वोट कास्ट कर। सर, लोकतंत्र में आपने अपना फर्ज निभा दिया है, अब मतदाता की बारी है। सर जी हाँ, 7 बजे से आज पोलिंग स्टार्ट हो गई है और एक ट्रेंड ऐसा रहना चाहिए कि सभी लोग सबसे पहले जो दिन की शुरुआत करें, सबसे पहला काम मतदान अवश्य करें। और सभी को ये अपील की जाती है कि आज किसी भी तरह से इसको छुट्टी ना लें और मतदान करने अवश्य जाएं। मतदान सर जयपुर में किस तरह की मतदान है, शुरू हो चुका है, मॉक पोल शांतिपूर्वक हो चुका है, कहीं ऐसा कुछ? जी, सभी जगह मॉक पोल कंप्लीट हो चुका है और 7 बज गए हैं तो पोलिंग भी स्टार्ट हो रही है और सभी जगह से सही ओके रिपोर्ट आ रही है। और कहीं भी कोई भी अगर अदरवाइज भी होता है तो भी हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। सर, यदि कहीं मशीन खराब होती है तो कितनी देर में बदल दिया जाएगा?
जिस सेक्टर ऑफिसर्स को हमने रिजर्व मशीनें दे रखी हैं तो वो तुरंत ही उसको मशीन को रिप्लेस कर देंगे। वो विद इन 5 to 10 मिनट्स पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। सर ये सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं सर, और आपने भी सेल्फी खिंचाई है। नव मतदाताओं के लिए क्या मैसेज सर? जिस सभी बूथों पर हमने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं ताकि युवा मतदाताओं में, नव मतदाताओं में एक जोश रहे कि जाकर वोटिंग करें और अपनी सेल्फी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कर सकें। सर कॉन्टेस्ट भी चलाया गया है, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा सबसे ज़्यादा लाइक? जी बिल्कुल, हाँ, सभी मतदाताओं के लिए एक सेल्फी कंटेस्ट है कि अपनी सेल्फी अपने सोशल मीडिया पर हमें हमारे हैंडल पर उसको टैग करें और जो सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उनको कैश प्राइज भी दी जाएंगे। उनकी वाइफ भी मैम वोट कर दिया है, क्या कहेंगे? बस वोट करें, सब वोट करें। ठीक है, देखिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं प्रकाश राजपुरोहित, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वोट कर दिया है। उन्होंने सभी नव मतदाता उनसे अपील की है कि वोट करने जरूर जाएं। ये लोकतंत्र का उत्सव है। आप देखिए सभी लोग हैं, सेल्फी यहाँ पर, ये देखिए होमगार्ड के जवान हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपको जगह जगह से हर बूथ पर यही वो तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व को खूबसूरत बनाती हैं। और ऐसे में अब बने रहिए इस खबर पर। हमारे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं ये अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लोग घरों से निकले और मतदान करें। और साथ ही जी राजस्थान भी यही अपील राजस्थान के प्रत्येक मतदाता से कर रहा है कि सबसे पहले अपना वोट कास्ट करें। और इसी बीच जो है हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अभिजीत दवे का, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। अजमेर अभिजीत, क्या कुछ माहौल इस वक्त अजमेर में नजर आ रहा है? किस बूथ पर आप मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल 7 बजने के साथ ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और सर्द सुबह में मैं अजमेर दक्षिण के एक विधानसभा के मतदान केंद्र में मौजूद हूँ। आप ये देखिएगा यहाँ पर कतारें जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। यानी कि सुबह 7 बजने के साथ ही जिस तरीके से मतदाताओं का इनिशियल उत्साह देखने को मिल रहा है वो इस चीज को दर्शाता है कि आने वाला जो वक्त होगा, जो जो सूरज चढ़ेगा और थोड़ा सा माहौल जो है ठंड से बढ़कर सामान्य होने लगेगा, मतदाताओं की संख्या और बढ़ेगी। इस मतदान केंद्र पर जो अजमेर दक्षिण से जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अब से कुछ देर बाद वोट कास्ट करने के लिए आएंगी और तमाम मतदाता जो है यहाँ कतारों में उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोट है मेरा। किस तरह का आपका उत्साह है और क्या आपके इश्यूज है जो आप वोट कास्ट में ध्यान रखेंगे? देखिए अभी तक हम बाहर पढ़ाई कर रहे थे तो मौका कोई मिला नहीं। अब जाके जानने लगे हैं कि कौन से अच्छे लोग हैं हमारे एरिया के अंदर जो सहायता कर सकते हैं हमारे यूथ के लिए बेनिफिशियल हो, ओल्ड एज में जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, हर प्रकार के एक वर्ग के लिए अगर वो काम कर सके। तो घर पे काफी डिस्कशन हुआ, हमने भी काफी नोटिस किया, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग आने की वजह कोई खास कारण? तो भीड़ कम मिले और जल्दी उठते ही हैं जी। बिजनेस के अंदर हैं, फिर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो आदि कंस्ट्रक्शन नाम से मेरी फर्म है जी। तो इस चीज को हम वैसे ही जल्दी उठने वाले हैं और सुबह अगर टाइम से काम निपट जाए तो अच्छा ही लगता है। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो सुबह 7 बजे अगर कतार में लग रहे हैं तो इस चीज को समझना बहुत आसान है कि किस तरीके से खास तौर से युवा मतदाताओं में जो है उत्साह देखने में मिल रहा है। कमोबेश हर वर्ग का मतदाता जो है यहाँ पर कतारों में लगा हुआ है। मैं कुछ उम्र दराज मतदाता हैं उनसे भी आपकी बात करना चाहूंगा। आपने कई चुनावों में मतदान किया है, आप सुबह जल्दी आने का खास कारण? बड़ा अच्छा लगता है वोट डालने के बाद। लगता है कि हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है, हमारा कर्तव्य है वोट डालना, और सरकार भी इसके लिए, कोई भी सरकार हो ये चाहती है कि वोट अच्छे से डले, और मैं चाहूंगा कि एक अच्छी सरकार बने। और किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट कर रहे हैं? क्षेत्र की तस्वीरें जो है स्पष्ट रूप से आ नहीं पा रही है, फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे जाहिर तौर पर। और बड़े लोग उत्साहित हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने का प्रयास हर कोई कर रहा है। सुबह सुबह 7 बजे ही देखिए कतारें लग गई हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज है। अगर सुबह सुबह 7 बजे कतार लग रही, इट मींस अ लॉट कि लोग जो है बड़े उत्साहित है इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए। आशीष, एक चीज आप यहाँ पर देखिए कि सुबह का समय है, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, तमाम जो लोग हैं वो जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंच रहे हैं जाहिर तौर पर। और बड़ी चीज है कि हमारे तमाम सहयोगी भी मुस्तैद हैं तमाम जगहों से। आशीष का रुख कर लेते हैं, आशीष परकोटे में। आशीष, 3 विधानसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण परकोटे की, किस प्रकार के क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं इस बार के मतदान को लेकर, और क्या रुझान मिलने लगे हैं मतदान को लेकर, क्या तस्वीरें सामने आ रही, जरा दिखाएं और बताएं आशीष।
देखिए लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगे हैं और लाइंस यहाँ पर लग चुकी है। 7 बजे से पहले ही कतारें यहाँ पर शुरू हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए सीधे तौर पर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो शाही की जो ताकत है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मताधिकार जो लोकतंत्र को मजबूत करता है और लोकतंत्र की मजबूती की यही है कि यहाँ पर सवेरे से ही कतारें देखने को मिल रही है। जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर मतदान के लिए वो आए हैं और क्या सोचकर यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या सोचकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल इसीलिए करेंगे कि मुझे क्या अपनी ना मोदी जी को लाना है वापस। आप ये बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं आपके जो अपने यहाँ पर हावी है? क्या बदलाव चाहते हैं? सब चीज़ केयर से रहे, बहुत सही सलामत रहे, सब चीज़ें अच्छे से हो, आगे शिक्षा वगैरह चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ पर इस बार जो विकास के नाम पर जो नेता है वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे? मोबाइल बार हाँ, ये तो चीज़ें होती हैं, सभी सब चीज़ों का चुनाव करते हैं, सभी नेता करते हैं चुनाव। आपको लगता है इस बार जो चुनावी प्रचार हुआ है वो नेताओं ने विकास के नाम पे किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ अपने अच्छे के लिए हर कोई करना चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि अच्छा हो हमारे साथ, हमें हमारे हिसाब से अच्छा करना होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अपने अपने मन की बात यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने से पहले यहाँ पर बता रहे हैं। और जिस तरीके से लाइन्स एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए साधु संत भी यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करने के लिए आए हैं। एक बार लाइन्स में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सीधे तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरीके से वे कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। और एक वोटर्स तो यहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही आया था, वो यही कह रहे हैं कि हमेशा से यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग फर्स्ट टाइम करते हैं। आप यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? मुद्दे ये है कि अपनी पार्टी का जीत होना चाहिए। विकास के नाम पे वोट पड़ रहे हैं? हाँ, विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा। आप भी सवेरे सवेरे जल्दी आ गए, क्या मंशा है इसके पीछे? मंशा है, मत देना है, देश का विकास करना है। आप ये बताइए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप आए? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तो आए मतदान। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कितना मजबूत? जितना बोलेंगे उतना कितना मजबूत होगा। और जो अपने विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ी बात अपना विकास होना चाहिए और कुछ नहीं। विकास के मुद्दे यहाँ पर नेता लेकर चल रहे हैं, प्रत्याशी लेकर चल रहे हैं आपके इलाके में? हमारे यहाँ इलाके में हवा महल विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी मुद्दा लेके चल रहे हैं और विकास हो भी रहा है और विकास होना चाहिए आगे भी। और हमारा सिर्फ यही है, वोटिंग का लक्ष्य कि विकास होना चाहिए। बिल्कुल आशीष, तो यहाँ पर जो तमाम मतदाता हैं उनका लक्ष्य है, मतदान करने इसलिए पहुंचे हैं कि विकास होना चाहिए। अब ये देखना होगा कि राजस्थान में अब रिवाज बदलता है या फिर इस बार जो है बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती है। और ऐसे में बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक से जानेंगे, रौनक क्या कुछ माहौल इस वक्त बीकानेर में नजर आ रहा है और आप इस वक्त कौन से पोलिंग बूथ पर? जी बिल्कुल हिमाद्री, देखिए खूबसूरत तस्वीर में सबसे पहले दिखाऊंगा, कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूं वो दिखाए किस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी वो मतदाता वोट करने के लिए पहुंचे, अपनी सरकार चुनने के लिए पहुंचे। 175 नंबर बूथ पर मैं मौजूद हूं। कुछ ही देर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसी बूथ पर जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर देखिए ये तस्वीर जो बेहद सुखद है। हालांकि देखिए मौसम बहुत खूबसूरत है, आज सर्दी का मौसम है हल्की हल्की, और उस बीच लोग 7 बजे वोटिंग करने के लिए पहुंचे। आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद है। खास तौर पर बात करूं इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देखिए जिस तरह से इंतजार था तमाम लोगों को आज के दिन का, क्योंकि आज वोटिंग के जरिए वो अपना भविष्य चुनने वाले। अगर बीकानेर की बात करूं 17 लाख से अधिक वोटर्स जो है वो यहाँ पर आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले और 1640 के करीब मतदान केंद्र पूरे जिले में बनाए गए। हालांकि देखिए 7 विधानसभा क्षेत्र की मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं, बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, कैमरा सहयोगी से वो तस्वीरें यहां पर दिखाते रहे। आज चूंकि बेहद खास दिन है, लोग अपने घरों से निकले, लोगों से मैं बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा क्या कहेंगे सर, आप मतदान देने के लिए पहुंचे, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत खुशी है।
क्या कहेंगे लोग, बाकी लोगों को भी कुछ कहेंगे? सर, आप वोट देने के लिए पहुंचे सुबह सुबह, मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? अब हमारा फर्ज है वोट देने के लिए, हमें को बहुत खुशी है, देने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खुशी का दिन है, बेहद खास दिन है, और यहाँ पर जो लोग पहुंचे मैं उनसे लगातार बातचीत करता रहूंगा, लेकिन तस्वीरें कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाते रहे। यहाँ पर मतदान केंद्र है 175 नंबर। कुछ देर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा से ही जो है उनकी कोशिश रही है कि सबसे पहले काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। काफी संख्या महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। मैडम, क्या कहेंगे? आप घरों से निकले हैं, वोट करेंगे कुछ देर में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ पहली बार है तो इतना। पहली बार वोट करना है तो आपके लिए तो बेहद खास दिन होगा। हाँ, पता नहीं इतना एक्सपीरियंस। देखिए, बोलने से पहले थोड़े हिचकिचा रही हैं महिलाएं यहाँ पर, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 7 बजने के साथ ही जो है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दिन है सबके लिए, मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। 7 बजे से ही माहौल बन गया है, उत्साह नजर आ रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर आप लोग देख सकते हो कितना लोगों में उत्साह है। यहाँ पे पहले मतदान फिर जलपान के स्लोगन को आप देखते हुए देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, लोगों में बहुत उत्साह है मतदान को लेकर। और इस बार राजस्थान में परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर देखिए, ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से चुनावी मैदान में तमाम नेता नजर आ रहे थे अपने मुद्दे वादों को लेकर के, हालांकि इस पर कितनी मोहर लगती है, किस मुद्दे पर इस बार वोट होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तस्वीर बहुत खूबसूरत है। ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का दिन है। मतदान करने के लिए लोकसभा में 8 सीटें, आपके जिले में 7 सीटें और सभी पर नजरें हैं और तमाम मतदान केंद्रों पर। अच्छी चीज ये है कि सुबह सुबह 7:15 का वक्त हुआ है, मतलब अभी वोट पड़ते पड़ते मुश्किल से मुश्किल 16-17 मिनट हुए हैं और कतारें लग गई हैं। इसका मतलब साफ है कि इस बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। अपील आप सभी से है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलिए अपने घरों से बाहर और पहुंच जाइए इस गुलाबी सर्दी में मतदान करने के लिए और डालिए अपना वोट। और ये अपील जिला राजस्थान लगातार आप लोगों से कर रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचिए, वोट डालिए, क्योंकि मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें लग चुकी हैं। और चलिए, इसी के साथ हमारी नजर बनी रहेगी इन तमाम खबरों पर कि आज कहां पर कौन वोट करने पहुंचा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।